वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के इन जिलों में 99 साल की लीज पर खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। मध्य प्रदेश सरकार अब अस्पतालों को लेकर नई पहल करने जा रही है। दरअसल बालाघाट, कटनी, जबलपुर और भोपाल जिले में 99 साल की लीज और पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। मंत्रालय में अफसरों के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक के बाद यह फैसला लिया है। इस दौरान मंत्री ने पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। किसानों को 4 साल बाद भी नहीं हुआ बकाये का भुगतान, हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती अपनाई है। राज्य सरकार पर एक तरफ जहां 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, वहीं किसानों को गेहूं खरीदी के बकाये पैसे का भुगतान नहीं करने के मामले में कड़ी फटकार भी लगाई गई है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार एक तरफ तो खुद को किसान हितैषी बता रही है, वहीं 3 साल से किसानों से जुड़े मुद्दे पर जवाब तक पेश नहीं कर पाई है। एमपी में हितग्राहियों को मिल रहा योजना और सब्सिडी का लाभ, प्रदेश ने टॉप 3 में बनाई जगह। मध्य प्रदेश में जरूरतमंदों और अन्य हितग्राही लाभार्थियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इस बीच बढ़ती महंगाई में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब आम जनता के लिए पिटारा खोल दिया है। दरअसल टैक्स के जरिए साल भर में अर्जित राशि का 28% हिस्सा शिवराज सरकार ने जनहितैषी योजनाओं में खर्च किया है। किसानों को देने वाली सब्सिडी राशि से लेकर अन्य जरूरतमंदों को बांटे जाने वाली सब्सिडी में मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। दरअसल देश भर के टॉप 3 राज्यों में मध्य प्रदेश ने अपनी जगह निश्चित की है। भोपाल का होगा विकास, सड़कों पर चलेगी केबल कार, जनता को मिलेगा कई योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्षदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भोपाल शहर में कई योजनाओं को शुरू करने की चर्चा की। इस दौरान भोपाल की महापौर मालती राय और नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। सीएम ने कहा कि भोपाल में नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, शहर हरा भरा बनेगा, पेयजल और स्वच्छता के बेहतर प्रबंध भी किए जाएंगे, अलग अलग योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि भी प्रदान किया जाएगा। बहुत जल्द शासन 5 वर्षीय विकास रोड मैप भी जनता के सामने प्रस्तुत कर सकता है। सहायक शिक्षक को सीएम राइज स्कूल में ही पदस्थ रखें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए सहायक शिक्षक को सीएम राइज स्कूल में ही पदस्थ रखने की व्यवस्था दी है। इसी के साथ राज्य शासन, लोक शिक्षण आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया गया है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता रीवा निवासी सहायक शिक्षक रजनीश कुमार शुक्ला की ओर से अधिवक्ता राजकुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा। अब 1 माह पहले करवा सकेंगे हेरिटेज ट्रेन में बुकिंग। यात्रियों को कालाकुंड की वादियों, पाताल पानी के झरने का सफर करवाने वाली हेरिटेज ट्रेन में अब 1 माह पहले ही बुकिंग करवाई जा सकेगी। रेलवे ने यात्रियों के उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसकी बुकिंग शुरू भी हो गई है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि राज्य की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन जो यात्रियों को महू रेलवे स्टेशन से कालाकुंड ले जाती हुई पाताल पानी की वादी का सफर करवाती है। यह ट्रेन गर्मी के बाद हमने 10 जुलाई से फिर से शुरू की है। ट्रेन को लेकर यात्रियों में उत्साह है। रंग बिरंगी राखियों से सज गया बाजार, महंगाई से बहनें परेशान। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन के पहले राखियों से बाजार गुलजार हो गए हैं। हर तरफ राखी, रुमाल और महिलाओं के श्रृंगार से दुकानें भरी हुई हैं। इस बार महंगाई ने बहनों को परेशान कर दिया है। पिछले साल की तुलना में 20% तक राखियों के दाम बढ़ गए हैं। सामान्य राखी 30 रुपए और फैंसी राखी 80 से 250 रुपए के बीच मिल रही है। अपने भाइयों के लिए राखियां लेने पहुंच रही युवतियां और महिलाएं महंगाई की वजह से अपनी खरीदारी में थोड़ा बजट का ख्याल रख रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए भाजपा दफ्तर में सुविधा केंद्र। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त के बीच चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर राष्ट्रीय ध्वज लगे। इसके लिए हर आम नागरिक को राष्ट्रीय तिरंगा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भाजपा संभागीय कार्यालय रानीताल में सुविधा केंद्र बनाया गया है। इसका उद्घाटन भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, विधायक अशोक रोहानी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन द्वारा किया गया। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, नोटिफिकेशन पर जाने नवीन जानकारी। सीटेट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल जुलाई परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार सीटेट का इंतजार कर रहे हैं वहां अन्य जानकारी और डिटेल्स देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार ctet.nic.in से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवारों को लिंक उपलब्ध करवा दी जाएगी।
सांसारिक सुखों के कारक शुक्र करेंगे कर्क राशि में सूर्य संग युति। भौतिक सुखों के देवता शुक्र ग्रह को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। वहीं सौर मंडल के समस्त ग्रहों में से शुक्र सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह होता है, इसलिए यह भोर के तारे के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह अपना गोचर लगभग 23 दिन की अवधि में पूरा कर लेते हैं। बालाजी धाम काली माता मंदिर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सतीश सोनी के अनुसार सांसारिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र अपना गोचर करते हुए आज सुबह 5:12 पर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन से निकलकर अपने शत्रु ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और फिर 31 अगस्त को शुक्र पुनः अपना गोचर करते हुए सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, जारी रहेगा वर्षा का सिलसिला। प्रदेश को प्रभावित करने वाली 5 मौसम प्रणालियां अलग अलग स्थानों पर सक्रिय है। मानसून ट्रफ रायसेन रायपुर से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक बार फिर वर्षा की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। यूजी व पीजी में करीब 5 लाख सीटें फुल, अब भी 3 लाख सीटें खाली। प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग का चौथा चरण समाप्त हुआ। प्रथम चरण और 4 CLC राउंड के बाद यूजी व पीजी को मिलाकर अब तक कुल 4,92,099 प्रवेश हुए हैं। प्रदेश के 1,324 कॉलेजों में 8,10,160 सीटें हैं। इसमें से अब भी 3,18,061 सीटें खाली है। 3 लाख खाली सीटों के लिए उच्च शिक्षा विभाग 5वें चरण की काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की बेटी भावना 15 अगस्त को यूरोप के माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर फहराएंगी तिरंगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन करने वाली भावना झेरिया अब 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची शिखर माउंटेन एल्ब्रूस रूस पर तिरंगा फहराएंगी। बता दें कि इस पर्वत की ऊंचाई 18,510 फीट है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भावना झेरिया को सहयोग किया है। इसके साथ ही AMD विवेक श्रोत्रिया ने पर्वतारोही भावना को राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर सफल होने की शुभकामनाएं दी। ग्वालियर में सिटी बसों पर नहीं लगेगा टैक्स, कम होगा किराया। प्रदेश में सूत्र सेवा के तहत चल रही सरकारी सिटी बसों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अर्बन रिफॉर्म्स में सिटी बसों से परिवहन विभाग द्वारा वसूला जाने वाला कर माफ करने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय के पत्र के आधार पर नगरीय विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को सिटी बसों से कर हटाने का प्रस्ताव भेजा है। इससे एक तरफ सिटी ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत बसों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टैक्स कम होने से किराए में भी कमी की जाएगी। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने इंटरनेट मीडिया पर रखें नजर। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इंटरनेट मीडिया में वायरल होने वाले मैसेजों पर नजर रखने के निर्देश जबलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने सिवनी कंट्रोल रूम में शनिवार को आयोजित पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधिकारियों की बैठक में दिए गए हैं। बैठक में आगामी त्योहारों में कानून व्यवस्था हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में SP रामजी श्रीवास्तव, ASP श्याम कुमार मरावी, सभी SDOP व सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। अब 21 सदस्यीय सलाहकार समिति तय करेगी शहर के विकास की दिशा। शहर के विकास को दिशा व गति देने के लिए नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने 21 सदस्यीय गैर सरकारी सलाहकार समिति का गठन करेंगी। इस समिति में व्यापारिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व प्रबुद्ध जन सहित नगर निगम के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। हाई कोर्ट ने किसानों को 4 वर्ष से गेहूं खरीदी के पैसे न देने पर लगाई कड़ी फटकार। हाई कोर्ट ने किसानों को पिछले 4 वर्ष से गेहूं खरीदी के पैसों का भुगतान नहीं करने के मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अपनी तलक टिप्पणी में कहा कि सरकार एक तरफ तो खुद को किसान हितैषी बताती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों से जुड़े मुद्दे पर पिछले 3 साल से जवाब तक पेश नहीं कर सकी है। दरअसल वर्ष 2018 में खरीदे गए गेहूं का किसानों को अब तक भुगतान न करना सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात देकर किया पदक पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड को 4 रन से मात देकर फाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए ऐतिहासिक पदक पक्का कर लिया है। इससे पहले मैच काफी रोमांचक रहा, जहां 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड मैच की आखिरी 3-2 गेंदों तक भी गोल्ड की रेस में बनी रही थी। मेजबान को आखिरी 6 गेंदों 14 रन की जरूरत थी, लेकिन शुरुआती 5 गेंदों में स्नेह ने मात्र 3 ही रन दिए।
एमपी में आकाशीय बिजली गिरने से 7 की मौत, सतना और विदिशा में हुए हादसे। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा से लोगों के चेहरे खिल उठे, लेकिन इस राहत के साथ आसमान से आफत भी बरस रही है। प्रदेश के सतना और विदिशा में वर्षा के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है। इस मानसून सीजन में कई जगह आकाशीय बिजली के कारण अब तक कई लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि कई पशुओं की मौत भी हुई है। 10 से ज्यादा कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, 25 अगस्त से पहले करें आवेदन। कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक कृषि यंत्र सब्सिडी योजना भी है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं में से यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को संचालित करने का सरकार का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके खेती में अपनी लागत में कमी ला सके। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को बड़ा झटका, एमपी से गुजरने वाली ये 10 ट्रेनें कैंसिल। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। फेस्टिवल सीजन में हजारों यात्रियों को जबरदस्त परेशान होना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को 6 अगस्त से 16 अगस्त तक कैंसिल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नागपुर मंडल में प्री नॉन इंटरलॉकिंग काम चल रहा है। इसी की वजह से ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है। दिल्ली में गवर्नर मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रपति से भेंट की। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को दिल्ली दौरे पर हैं। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। वहीं सीएम शिवराज 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे। आज दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। स्कूलों में अब लगेंगी शिक्षकों की तस्वीर। अब सरकारी स्कूल के शिक्षक अपनी जगह किसी को और क्लास लेने के लिए नहीं भेज सकेंगे। शिवराज सरकार ने स्कूलों में तैनात शिक्षकों की तस्वीरें लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र और उनके परिजन अपने स्कूल के टीचर को जान सके। इस कदम के पीछे एक वजह टीचिंग स्टाफ के प्रॉक्सी सिस्टम को रोकना भी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्कूल के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में अहम बैठक करने के बाद ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश में भी लंपी स्किन डिजीज की दहशत। पड़ोसी राज्यों में लंपी स्किन डिजीज के कारण मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि रोग की पहचान और नियंत्रण के लिए सतर्क रहें। बता दें कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस के कारण किसान और पशुपालक दहशत में है। रतलाम में गायों में बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। मामला सेमलिया नामली के आसपास के गांवों का है, जहां जानवरों में लक्षण दिखाई दिए हैं। बीएसएनएल के कर्मचारियों को केंद्र का अल्टीमेटम, कहा सरकारी रवैया छोड़कर काम करें वरना घर जाएं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारियों से दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वे सरकारी रवैया छोड़कर काम करें। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जो उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर होने और घर जाने के लिए तैयार रहना होगा। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक वैष्णव ने कथित तौर पर बीएसएनएल के 62,000 कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जारी की गई चेतावनी को लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हाल ही में बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1 करोड़ 64 लाख रुपए के पैकेज लाए थे, जिसे केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।